Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. Hello, good evening Pranjali, good evening Srimai, good evening Namrata, good evening Sejal, Ankita, hello, good evening everyone. Hello Rashi, hello Bot Nation. Hi. So we are live now. Hello Vinay and Anims official. Sanika hi, Rishabh hi. गुड इवनिंग। कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, वाईफाई का मेरा इश्यू हो गया था, सो मैं लाइव नहीं ले पाया था। और उसके पहले भी एक दिन पहले मेरा मिस आउट हो गया था। सो आज हम पॉलिटिकल साइंस के दोनों चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है हमारे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला चैप्टर जो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड चैप्टर द इलेक्ट्रल प्रोसेस, ये पूरा हम आज रिवाइज करेंगे। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, हमारे यहाँ पे कौन सी हमने पॉलिसी फॉलो की है, पॉलिटिकल हम लोग क्या फॉलो करते हैं, डेमोक्रेसी है या प्रेसिडेंशियल हमारे यहाँ पे है सिस्टम, क्या है, हमने ये सारी चीज देखी थी। 13th टाइम में आपकी वीडियो देख, एनिमल क्लासिफिकेशन, मजा आया आपको रौनक? थैंक यू सो मच। हेलो हेलो स्टडी हार्ड, हेलो, बहुत दिन बाद देखे आप। हेलो रिवाती, रिवाती इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम राइट। हेलो हर्ष, हेलो हेलो। सो हाँ, मैं कल लाइव नहीं आ पाया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि फर्स्ट चैप्टर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 26 जैन अभी जो गया हमारा रिपब्लिक डे, उस दिन हमने ऑफिशियली उसे एक्सेप्ट किया था। एंड उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स एंड लॉज लिखे हैं, कैसे हमें एक कंट्री चलानी है, कैसे हमें कंट्री के हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है, कैसे कौन कितना पावर में है, किसको क्या हक दिया गया है, किसको क्या ड्यूटीज दी गई है, ये सारी बातें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखी है। हर चीज हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलती है, कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर आता है, मतलब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है अनलेस मेजॉरिटी ने मिलके उसके अंदर कोई अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी कोई चेंजेस ना लाए हो। ओके, सो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में देखी थी। बहुत ही प्यारे वीडियोस है पॉलिटिकल साइंस के भी सारे। चार, आपको इस बार सिर्फ चार ही चैप्टर है पांच में से, जो कि मैं सारे वीडियोस बना चुका हूं। सो आई होप आपने सारे के सारे वीडियोस देख लिए हैं, चारों चैप्टर आपने देख लिए हैं, जिसमें से आज दो चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन खत्म कर देंगे, दैट इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्ट्रल प्रोसेस का। ओके, सो एवरीवन, हाय 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 खुशमित, हाय श्रीमय, आई एम फाइन बेटा, हेलो एवरीवन। सो आई गेस बहुत से लोग आ चुके हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर स्ट्रीम। हमारा क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। एज यू कैन सी, एक्सपर्ट क्लासेस रिवीजन, याद रखिएगा, डोंट जस्ट बी स्मार्ट, बी एन एक्सपर्ट। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 और 2 रिवीजन देखेंगे आज हम। एमसीक्यूज है, फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ 10 ही मेरे ख्याल से एमसीक्यूज है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड चैप्टर क्योंकि काफी छोटा चैप्टर था तो ज्यादा मैं बनाया नहीं उस चीज में मैंने। एंड इसी चैप्टर में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें आती है, फीचर्स क्या है उसके। आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 की भी हमने बात की थी, अगर इसके अंदर आपको याद होगा तो। एंड हमने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज हमने देखी थी। रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने अलग अलग, माइनॉरिटीज को क्या प्रोविजंस है वो देखा था हमने, एंड सबके रोल क्या है, अलग अलग जुडिशरी रोल्स क्या है, ये सारी चीज हमने देखी थी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन, लेट्स जस्ट स्टार्ट। और हाँ, एक और जस्ट एक सेकंड, चालू करने से पहले मुझे एक बार ये बतानी है कि मुझे पता पड़ा कि कल आप लोग ने ऑलरेडी, मैंने ये लाइव शेड्यूल किया हुआ था मीटिंग, तो आप लोग ने कमेंट्स में बहुत ही प्यारा सा आप लोग ने खुद से ही कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये बात पता पड़ी। सो वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूं इस बात को जान के कि आप सब ने खुद से एक दूसरे को क्वेश्चंस किए एंड आंसर किए। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया आपको, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने वो सेशन जारी रखा और आपने कमेंट्स में ही मेरे ख्याल से एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर्स किए थे, राइट? सो थैंक्स वो चीज रखने के लिए। यही चीज हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि हम लर्निंग कर ले आए हैं यहाँ पे, एंड हमेशा हमारा लर्निंग शेयरिंग जारी रहना चाहिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्दर, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर
इज सेंट्रल टू डैश गवर्नमेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन से गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये वाला फीचर आता है। रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक वाले फॉर्म में, स्टेट गवर्नमेंट वाले में, एंड नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सा आंसर, बहुत ही इजी सा आंसर। चलिए जल्दी से अब सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट फटाफट। वेरी गुड, मुझे प्रंजलि का सबसे पहले आंसर दिख रहा है। प्रंजलि का मुझे सबसे पहले आंसर दिख रहा है। एंड स्वाति कह रही है ग्राफ। बेटा ज्योग्राफी के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सबको, मुझे बहुत लोग का कमेंट आ रहा है। स्वाति जी मैंने ज्योग्राफी के जितने ग्राफ वगैरह है वो मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ही सारी चीज बता दी है। मैंने बहुत ही डिटेल में मैप्स और जितना भी फिगर रीडिंग है, पाई चार्ट है, जो भी आपको ग्राफ रीड करके क्वेश्चन आंसर करना है, मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है वो वीडियोस के अंदर। इसीलिए वो वीडियोस इतने इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्योग्राफी लेसन्स के वीडियोस देखिए, उसमें मैंने कोई मैप नहीं छोड़ा हुआ है, हर एक मैप मैंने, इनफैक्ट अगर उसमें जो पोजिशनिंग वाला आपको अगर कोई चीज मार्क करनी थी, मैंने वो भी करके दिखाया हुआ है ब्लैंक मैप के ऊपर। तो आप एक बार जरूर ज्योग्राफी चैप्टर्स के वीडियोस देखे, उसके अंदर मैंने सारा सॉल्व किया हुआ है। ओके, यस वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया। कुछ लोग ने गलत दिया है। राशि जी का मुझे ये आंसर दिख रहा है विच इज रॉन्ग आंसर बेटा। द करेक्ट आंसर इज बी, डेमोक्रेटिक इज द परफेक्ट आंसर। लोकशाही गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें लोगों का तंत्र चलता है, लोकतंत्र। ओके, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिन जिनका रॉन्ग था वो अपना आंसर याद रखे, मार्क करे अपने हिसाब से, अपने आप को मार्क्स दे उस हिसाब से। एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे किसके कितने मार्क्स टैली होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एंड द क्वेश्चन इज आफ्टर द ईयर डैश, कौन से साल के बाद द होल अप्रोच टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज्ड। तो कौन से साल के बाद, वो कौन सा ईयर है जिसके बाद से जो भी हमारे रिफॉर्म्स, रिफॉर्म यानी फिर से फॉर्म करना, तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हम ला रहे थे उसका अप्रोच हमने चेंज कर दिया था, उसको देखने का नजरिया ही हमने चेंज कर दिया था। तो कौन सा ईयर था, आफ्टर विच ईयर। चलिए अगेन वेरी गुड, मुझे आंसर सही दिख रहा है। किसी ने सही आंसर दिया था और डिलीट कर दिया, ये क्या बात हो गई। खुद पे भरोसा होना चाहिए। चलिए जल्दी से, यस वेरी गुड। मैक्सिमम लोग, और एक ही बार आंसर करिए, बार बार सेम आंसर मत करिए, फिर मैं वो नेम चेक करता हूं तो नेम सेम रहते हैं। सो एक जन एक ही बार वो आंसर करिए, ज्यादा बेटर होगा। यस, मैक्सिमम लोग ने सही आंसर दे दिया है। द करेक्ट आंसर इज आफ्टर द ईयर 2000। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसका नाम है, निकिता जी। निकिता जी एक या दो बार ही आप अपना आंसर भेजिए प्लीज। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। द 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर डैश। किनके लिए रिजर्व की गई थी। हमने ये भी देखा था कि रिजर्वेशन, हमने देखा था रिजर्वेशन हुआ है हमारे यहां पे। तो वो आपको पूछा गया है कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, मैंने अमेंडमेंट का मतलब स्टार्टिंग में आपको बताया कि अमेंडमेंट यानी जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं, जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं, तो वो चेंजेस हमने किस सेक्शन में लाया था हमारे यहां पर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, कौन सी चीज में हमने ये चेंजेस लाया था। कम ऑन, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, फास्ट। क्या बात है, बहुत ही जन सही आंसर दे रहे हैं मुझे। वेरी गुड, हमने चेंज लाया था। 33% सीट्स किनके लिए रिजर्व की थी हमने, विमेन। वेरी गुड, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन ये टॉपिक में ये बात पढ़ी थी हमने कि द करेक्ट आंसर इज विमेन। थर्ड का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विमेन रिप्रेजेंटेशन हमने 33% बढ़ा दिया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस वेरी गुड, 50% इन महाराष्ट्र। वेरी गुड अंकिता, क्या बात है, ये बात उसमें लिखी गई थी।
जिसका हमने डिस्कशन किया था। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज। तो डेमोक्रेसी की मेन बात क्या क्या है वो यहां पे पूछा गया है। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज। चलिए, बहुत ही सिंपल आंसर एक्चुअली, ऊपर हम लोग ने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, तो आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। द एसेंस, यही एसेंस है कि डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जिन लोगों को नहीं याद है या नहीं पता है उनको मैं याद दिला दूं, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर सिर्फ एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं है, हमने पावर को बांट दिया है एट द लेवल ऑफ सेंटर, एट द लेवल ऑफ स्टेट, एट द लेवल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज एंड टिल इट गोज ऑन टिल सरपंच लेवल तक का एंड गांव तक के लेवल तक का। यही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ओके, यही मेन एसेंस है डेमोक्रेसी का, यही मेन एसेंस है डेमोक्रेसी का। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अभी तक तो ऑलमोस्ट सभी लोग सही आंसर देते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। इन महाराष्ट्र, अब भी जस्ट अंकिता जी ने इसका आंसर दिया था। इन महाराष्ट्र डैश परसेंट सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तो महाराष्ट्र में खास करके आपको बताना है, इन महाराष्ट्र। बहुत ही सिंपल आंसर अगेन इसका, जस्ट अभी हम इसका बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से अंकिता जी थी जिन्होंने बताया था। वेरी वेरी गुड, यस, करेक्ट ऑप्शन। सभी लोग सही आंसर देते जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है काव्य शाह, काव्य शाह, काव्य जी एंड श्रीमयी एंड प्रंजलि, वेरी गुड। 50% याद रखना आपको, 50% सीट्स आर रिजर्व्ड, 50% तक के, यानी इक्वल, एक्चुअल में इक्वालिटी की जब हम बात करते हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन अलाउड है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में। ओके, सो याद रखिएगा, बहुत ही, ये आपके मेरे ख्याल से लास्ट लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया था, जुलाई 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom and self development? तो विमेन के लिए कौन सा वो लॉ फेवरिंग है जिसमें उसकी सिक्योरिटी, उसका फ्रीडम और उसकी सेल्फ डेवलपमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत ही सिंपल सा एक्चुअली ये है आंसर। अगर आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे तो आपको उसी से गेस करने को आ जाएगा कि इसमें क्या मतलब होगा, कौन सा लॉ होगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी अगर होगा तो आप ये बड़ा आसानी से आंसर दे सकते हो ये। और ये सारा चीज हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा हुआ है और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो ये तो आप मतलब आंख बंद करके आंसर कर सकते हो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का सही आंसर है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, और उसके साथ बहुत से और लॉज एंड राइट्स हैं हमारे विमेन के लिए जो हमने बनाए थे। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट एंड इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। तो ये सारे अलग अलग है, तो इसमें से आंसर है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि विमेन को एक फ्रीडम देती है एंड वुमेन के राइट्स एंड उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बना गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ने आई होप सबको डाउरी का मतलब पता है, जो दहेज की बातें होती है इसके बारे में काफी अच्छा मैंने टिप्पणी भी दी थी अपनी, मेरा जो व्यू है और हाल ही में जो चलते आ रहा है, अभी भी जो चल रहा है वीडियो के अंदर, तो वो मैंने एक बात की थी थोड़ी सी कि अभी भी यूपी साइड वगैरह जो है ये सब चलता ही आ रहा है। भले हम इतने लॉज बना दिए हैं हमने, फिर भी कहीं ना कहीं ये ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो किसी ना किसी समाज में, किसी ना किसी कास्ट में, किसी ना किसी रेस में ये चल ही रहा है कि एक बिना कहे दहेज वो मांगते ही है लोगों से, एंड मुझे बुरा लगता है ये देखकर। सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
The constitution has to change according to changing conditions and the dash has a power to make those changes. तो एकदम सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर तो है, लेकिन हम उसे चेंज भी यानी उसमें अमेंडमेंट भी ला सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा कंट्री, हमारा लाइक एक टाइम फ्रेम बढ़ता है, कुछ चीजें वैलिड नहीं होती है, कुछ चीजें वैलिड होती है। तो किसके पास ये पावर है, कौन है वो जिसके पास ये पावर है उसे चेंज कर देने का? कौन है जिसके पास ये पावर है चेंज कर देने का? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लोग का आंसर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा सोचिए, किसके पास पावर है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम लोग का सही आंसर है, कुछ लोग ने गलत आंसर दे दिया। द करेक्ट आंसर इज यस, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चेंजेस ला सके, जो भी हमें लाना होता है लॉ, जो भी हमें कुछ चेंजेस लाना होता है, ये दोनों ही जगह पे डिस्कस होता है, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होते हैं। कोई भी लॉ ऐसे ही नहीं बनता। ये सारी बातें एक्चुअली मैं बता चुका हूं, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं वीडियो के अंदर कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है, बिल कैसे लॉ में कन्वर्ट होता है, ये सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। एंड द पावर हैज बीन एंट्रस्टेड टू पार्लियामेंट टू मेक द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द चेंजिंग कंडीशंस। याद रखिए, नहीं अकेला प्रेसिडेंट, अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, जरा याद रखिए। उनका से बहुत होता है, मतलब उनका पावर होता है, लेकिन अकेला अगर सिर्फ एक हम बात करें तो पूरा कोई ऐसा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में वो डिस्कस करना जरूरी ही होता है, पार्लियामेंट में वो चीज आना जरूरी ही होता है। ओके, तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा सब लोग। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन अकेला पावर सिर्फ किसी के हाथ में नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है? इंग्लिश वर्कशॉप की वीडियो, इंग्लिश के यस ग्रामर के वीडियोस में डालता हूं, और इंग्लिश का ना मैंने अभी सोचा है थोड़ा सा पोयम वगैरह का जो है ना, आपको कैसे वो पोयम्स को कैसे लिखना है, पोयम के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली उसका लाइक कैसे वो सार लिखना है वगैरह, वो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ जल्दी ही चेतन जी। सो डोंट वरी, कुछ ही दिन में अभी आपको एक दो वीडियोस आ जाएंगे जिसमें आपको बड़ा मजा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच राज। गिव क्वेश्चन इन टेलीग्राम। राशि जी, मैं ये सारे पीडीएफ्स एवरी वीक एंड पे शेयर करता हूं। सो ये वीक में जितने हमारे हुए हैं वो सारे में ये क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा। ओके, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, यहां पे आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स ऑन विच द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट्स इंक्लूड डैश। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसके ऊपर कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए हुए हैं? कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, पास कर दिया है? यस यस, वही पोएम एप्रिसिएशन वाली ही मैं बात कर रहा था एक्चुअली। वो सारी चीजें मैं वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, मैंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट मैक्सिमम पोएम्स जितने हैं उसका मैं ये वीडियो बना के आपको दे दूं। चलिए एट का आंसर दीजिए फटाफट। यस, मैं ऑल सब्जेक्ट्स। राज जी आप लगता है न्यू है स्टूडेंट, मैंने सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए बेटा, हिंदी मराठी छोड़ के। खाली हिंदी मराठी मैंने खाली कवर करने का मुझे टाइम नहीं मिला एग्जैक्टली जितना मैं चाहता था, बट मैंने सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक आपके जितने हैं ना ये साल आने वाले, मैंने सारे कवर कर दिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ कवर कर दिया बेटा। चलिए इसका आंसर दीजिए। यस, बहुत लोग ने आंसर दे दिया इस बीच, जो कि यस करेक्ट आंसर है सभी। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। D is the correct answer. Protection of human rights, rights of children and tribal empower, ये सभी के ऊपर जुडिशरी का से आ चुका है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस बन चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सेक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज डैश ड्यू टू द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो सीक्रेट रखने का जो एक था कि गवर्नमेंट की बातें जो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, कुछ होता है जो भी एक प्राइवेट मीटिंग बोलो या जो भी है, वो सारी चीजें क्या हो चुकी है आफ्टर द आरटीआई।
तो आरटीआई एक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बोला कि ये चैप्टर में हमने उसके बारे में पढ़ा था, आरटीआई 2005 एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सिटीजन्स के पास पावर है। डेमोक्रेसी के अंदर ये बात आती है, सिटीजन्स के पास पावर आ चुकी है कि वो क्वेश्चन कर सकती है किसी भी गवर्नमेंट फर्म को, किसी भी गवर्नमेंट पर्सन के डिटेल के बारे में। तो क्या हो चुकी, नहीं जरा सोचिए, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जरा सोचिए क्या होगा। एक दो जन ने गलत आंसर दिख रहा है मुझे, क्या होगा जरा सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा ना बेटा, जरा कॉमन सेंस की बात है, हम बोल ही रहे कि इससे कुछ फर्क आया है, तो आरटीआई से मैंने आपको एक्चुअली हिंट दे दिया, या तो डिक्रीज हो गया या तो इंक्रीज हो गया। तो सीक्रेसी यानी सीक्रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है। वेरी गुड वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएंगे ना, डिक्रीज हो जाएंगे। वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट का सीक्रेसी अब डिक्रीज हो चुका है, राइट? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉमन सेंस का एकदम ये था। आई होप आप सबको समझ में आया है ये बात। ये क्या है, एसएसटी का पेपर पैटर्न? पेपर पैटर्न बेटा, पेपर पैटर्न के हिसाब से ही मैंने पेपर सेट किया था चेतन जी। हमने ना अभी सेमेस्टर एग्जाम एक कंडक्ट किया था, जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन, ये आप कुछ वीडियोस पहले देखोगे तो वीडियो में आपको पूरा पेपर पैटर्न मिलेगा, और वो पेपर हमारे हो चुके। तो जो पेपर थे ना, वो सारे मैंने आपके पेपर पैटर्न के अनुसार ही सेट किए थे। ओके, सो आप थोड़े से पुराने वीडियोस देखो, मेरे ख्याल से आपने चैनल रिसेंटली ज्वाइन किया है, सो आप थोड़े से पुराने वीडियोस देखो, उसमें मैंने पेपर पैटर्न वो उस हिसाब से ही किया हुआ है। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर, नाइन्थ वाला। आगे बढ़ेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, उसके बाद हम चैप्टर 2 देखेंगे। सो द 10th क्वेश्चन इज, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ डैश। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है हमारी, वो सबसे सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो वो पूछा है बिकॉज ऑफ व्हाट, तो क्या क्या यहाँ पे रीजंस आएंगे। जरा ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपने पढ़ाई की है तो थोड़ा आप ये बोल पाओगे। लेट्स सी कौन आंसर करता है ये सही। वेरी गुड चेतन, इट्स माय प्लेजर बेटा। जल्दी से आप चेतन अभी आंसर देना बेटा, हम कन्वर्सेशन दूसरी नहीं रख सकते यहाँ पे, आपको आंसर देना फिलहाल। यस, वेरी गुड धनंजय, मुझे धनंजय का आंसर दिख रहा है मुझे। अंजलि बिन्नई जी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एक्चुअली ए बी आप बोलोगे तो सही है, लेकिन सारे सही आंसर है, सारे, ऑल ऑफ दिस आर। कोई एक रीजन नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, कोई एक रीजन नहीं है, सारे रीजंस आ जाते हैं जिसके वजह से दिस इज पॉसिबल कि हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बने हुए हैं। ओके, तो सारे रीजंस इसके अंदर आते हैं, याद रखिएगा ये थोड़ा सा। ओके, सो आई होप आप ये याद रखेंगे। ओके, सो दैट वाज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 था ये खाली। हम चैप्टर 2 देखेंगे, अभी चैप्टर 2 देखेंगे हम ये नेक्स्ट। अभी वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा अभी कौन सा चैप्टर। चेतन जी अभी फिलहाल आप गेस करने का काम करिए फिलहाल, है ना। चलिए, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 10th वन। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 2 देखेंगे, चैप्टर 2 देखेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉल प्रोसेस। इलेक्ट्रॉल प्रोसेस के ऊपर जो हमारा टॉपिक था वो है इलेक्ट्रॉल प्रोसेस। भी हमने चैप्टर में देखा था कैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, कैसे हमने देखा था कि इलेक्शंस को एक पूरा संभालने के लिए कैसे एक पूरी अलग से ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, ठीक है, जिसे ईसी कहते हैं। और उसके अंदर कैसे जो लोग हायर करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होता है, और ऑफिशियल और कितने जन इंक्लूडेड होते हैं, और ये सब गवर्नमेंट के बाहर है, यानी ये सब किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। ओके, दे आर ऑल आईएएस ऑफिसर्स में से जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो केपेबल पीपल है वो लोग सिलेक्ट होते हैं। और उनको सिलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कौन है, ये सारी चीजें हमने देखी थी इसके अंदर। ओके, एंड इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी
जो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमने ये इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनाई थी, इलेक्शन कमीशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा ये। सो द क्वेश्चन इज डैश डैश कंडक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन आवर कंट्री। तो कौन है वो जो हमारे यहां पे सारे इलेक्शंस करता है? तो मैंने अभी जस्ट 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 आपको यही समझा रहा था, मैं आपको यही बात बोल रहा था कि कौन है। बहुत लोग का सही आंसर है, बहुत लोग का थोड़ा सा मिस्टेक वाला आंसर है। The correct answer is D. D is the correct answer, guys. D is the correct answer. That is both B and C, which is Election Commission of India पूरा नेशनल लेवल का देखेगा और स्टेट लेवल स्टेट इलेक्शंस। ओके, सो ये आपको देखना है। वेरी गुड अंकिता, रिटायर्ड आईएएस। मैंने आपको ये सब वीडियो में बताया था, ये सारी बातें हमने कवर की है कि स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल ये दोनों, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज बी एंड सी। ओके, तो ये थोड़ा एक याद रखिएगा आप प्लीज। एंड आई होप मैक्सिमम लोग ने तो आंसर सही दिया है, बहुत लोग ने तो आंसर सही दिया है, कुछ लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो अपने मिस्टेक्स याद रखिए खुद ही, ताकि हम उसको आप करेक्ट कर सके बेसिकली। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। dash was appointed as the first chief election commissioner of independent India। तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे। जैसे हमारी आजादी हुई थी उसके बाद पहले कौन थे फर्स्ट पर्सन टू बी गेट इलेक्टेड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? वेरी इजी आंसर अगेन, अगर आपने पढ़ा है, आपने अगर वीडियो देखा है तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे देंगे। चलिए, यस वेरी गुड, आई सी द आंसर्स, आई सी द आंसर्स, वेरी गुड। पद्मा जी का आंसर दिख रहा है, साक्षी जी, प्रंजलि, इन तीनों का मुझे स्टार्टिंग में सही आंसर दिखा, दैट इज सी, ऑप्शन सी, मिस्टर सुकुमार सेन जी। सुकुमार सेन was the first chief election commissioner after independence, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। यस, वीवी क्रिएशंस, आज आ गए हम लाइव, थोड़ा 2 दिन से टेक्निकल इश्यूज चल रहा था यार। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। To retain a continuing influence on politics, leaders give dash to their own relatives। तो ये बात भी हमने इसके अंदर देखी थी कि अपनी पावर बनाए रखने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए वो अपने ही रिलेटिव्स को क्या दे देते हैं। चलिए, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल आंसर, कि अपने ही वो रिलेटिव्स को दे देते हैं क्या, व्हाट डू दे गिव? चलिए, very good, very good. I can see the answers by only 2 people, 3 people. Very good. Pranjali, Sejal and अंकिता जी का आंसर आ चुका है, जो कि करेक्ट आंसर है। नहीं, सी आंसर नहीं है बेटा, वो अपना वोट अपने रिलेटिव को देगा, ऐसा कैसा हो सकता है? जरा सोचिए, कॉमन सेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उन्हें ही इलेक्शन के टिकट्स दिए जाते हैं। ओके, डायरेक्ट सीट्स तो नहीं देते हैं, इलेक्शन टिकट्स दिए जाते हैं ताकि जनता उन्हें वोट करे। सो इलेक्शन टिकट्स जो होती है, यानी कि कौन अपनी तरफ से अपॉइंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो हमने देखे थे, मैंने आपको पूरा ये लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, ये सारी बात मैंने आपको समझाई थी, कैसे पूरा एक कंट्री स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाता है एंड उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन खड़ा होता है और उसके ऊपर इलेक्शन होते हैं एंड हर एक पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसको क्या दी जाती है? इलेक्शन टिकट्स दी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। The code of conduct explains the rules that are to be followed by the dash before elections and during elections। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देखा हुआ है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट था, कोड ऑफ कंडक्ट ये पूरा सेट किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन
जो पूरा है ऑफ इंडिया वो कोड ऑफ कंडक्ट सेट करती है, यानी क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या चीज नहीं कर सकते, क्या मेल प्रैक्टिसेस नहीं अलाउड है, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सब के लिए किस पे लागू होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन किन पे लागू होता है ये? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, किन पे लागू होता है ये? कोई बात नहीं राज, लेक्चर नहीं देखा है, कोई बात नहीं। आई होप अभी आप वो लेक्चर देख लेंगे और एक बार टेस्ट रीडिंग करेंगे, उसके बाद ये पूरा जो है सेशन आप फिर से एक बार करेंगे आंसर करने का। यस वेरी गुड, एक ही मुझे आंसर दिखा है। एंड देयर इज सेकंड एनिम्स एंड प्रंजलि, वेरी गुड। फैमिली सानिका एनिम्स मुझे पहले आंसर दिखा, ऑल ऑफ दिस इज आंसर। सभी यानी गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी फॉलो करना है, वोटर्स को, सभी को इन शॉर्ट फॉलो करना है। ऑल दिस इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, फिफ्थ क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको बताया भी है और मैंने कितनी आपको कमेंट में भी लिखने कहा था ये, तो मुझे बताइए, ये सबको आना चाहिए। लोकसभा की टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? और बहुत लोग मुझे आंसर करते हैं ये चीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट में आप आंसर करते हो। सो ये तो मैंने कमेंट में आपको ये क्वेश्चन है। सो बताइए लोकसभा की कितनी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी कितने एक हिस्से हो चुके हैं, सीट्स है इन शॉर्ट, बताइए। बहुत सिंपल आंसर है, अगेन ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए वाला आंसर, तो किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए आंसर। वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा, क्या बात कर रहे हो यार, यहां तो मुझे सब सही बता रहा है। थोड़ा कोशिश करते रहिए, आई डोंट नो वॉइस ब्रेक, यहां तो मुझे सब सही दिख रहा है, लाइक सॉफ्टवेयर के अंदर। यस वेरी गुड, अंकिता, सानिका, प्रंजलि, श्रीमयी, स्टार्टिंग में सबने आंसर दिया है, जो उनके मैंने नाम बोले हैं। बाकी लोग भी आंसर देते रहिए, सही आंसर है, वेरी गुड। टोटल देर आर 543 seats that are, option A is the correct answer, option A is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। कंडक्टिंग इलेक्शंस बिकम्स अ ट्रूली चैलेंजिंग टास्क बिकॉज ऑफ डैश। तो अब एकदम सिंपल बोल रहे कि इलेक्शन को कंडक्ट करना, यानी इलेक्शन एक पर्टिकुलर कंप्लीट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, किसके वजह से, क्या रीजंस है? लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स, द साइज ऑफ द कंट्री, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल आंसर अगेन, बहुत ही सिंपल आंसर अगेन, कम ऑन, क्या वो चीज है जिसकी वजह से ये हो जा रहा है? नेटवर्क तो यहाँ पे ठीक बता रहा है यार, पता नहीं वॉइस इश्यू क्या आ रहा है, एरर। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नेटवर्क इशू रहेगा शायद से, ये वाईफाई बहुत ही रुला देता है मुझे कभी कभी। यस वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर ऑफ सानिका अगेन, सानिका जी एंड राज, वेरी गुड। धनंजय एंड ओके, नहीं सिर्फ साइज ऑफ द कंट्री नहीं प्रंजलि, उसके अलावा मैंने बताया दैट इज लार्ज फोटोज एंड साइज ऑफ द कंट्री, दो मैटर एंड बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये अगेन, ये कंफ्यूजिंग होता है, इसमें कंफ्यूजिंग वही क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा आंसर हो, ओके, तो ये थोड़े आप याद रखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है मेरा नाम, एनिम्स, आपका मैं नाम बोलता तो हूं, A to G to एनिम्स, एनिम्स में आपको ही तो बोल रहा था स्टार्टिंग में, हेलो भी बोला था मैंने आपको, आर्यन नाम है आपका, ओके। हेलो आर्यन, आंसर देते जाइए बच्चा, नाम में क्या रखा है बेटा। सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स का आंसर में देखा सी ऑप्शन था, सेवेंथ देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। द डैश, द डैश हैज द अथॉरिटी टू इश्यू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स। तो किसका ये अथॉरिटी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसके पास। थोड़ा स्ट्रीम स्लो हो रहा है क्या, नेटवर्क इशू होगा गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, वॉइस क्रैकिंग हो रहा है, आई कांट रियली हेल्प इट, आई डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली।
लाइक जो दिखना चाहिए वो सब सही दिखा रहा है. सो आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई डू. चलिए आंसर करिए. जितना स्लो आ रहा है तो कोई बात नहीं, स्लोली आंसर करिए, बट आगे बढ़ते रहिए. यस, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर्स. प्रंजलि, सानिका, श्रीमयी का मुझे आंसर पहले दिख गया. द करेक्ट आंसर इज ईसी, दैट इज इलेक्शन कमीशन. उसी का तो काम है, उसी को तो हमने अथॉरिटी दी है ये सब काम करने के लिए. एक ऑटोनॉमस बॉडी जो अदर देन पार्टीज काम करती है, अदर देन गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आती है, वो अलग से पूरा काम करती है वो. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एट्थ क्वेश्चन आपका. ओके, ये थोड़ा सा स्प्लिट हो गया तो दो पेज में हम देखेंगे. एक्ट 324, अभी ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी. एक्ट 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस ऑटोनोमस बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड डैश अदर कमिश्नर्स. तो मैं कब से जिसकी बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दूसरे कितने कमिश्नर्स होते हैं ये आपको बताना है. दूसरे कितने कमिश्नर्स होते हैं ये आपको बताना है. बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल आंसर है इसका. और मैंने आपको वीडियो में ये भी पूछा था, वीडियो में ये भी पूछा था कि इस बार के करंट कौन है इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह, जो बहुत लोग ने आंसर किया था. मुझे थोड़ा सा लगता है स्लो आ रहा है, चैट रुक गया है, पता नहीं. यस, आई कैन सी द आंसर ऑफ निकिता गुप्ता जी का आंसर मुझे दिख रहा है. निकिता गुप्ता जी का आंसर मुझे दिख रहा है. एंड बाकी साक्षी जी का आंसर भी दिख रहा है मुझे. एंड विनय, विनय का भी आंसर दिख रहा है मुझे. वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर इज टू अदर कमिश्नर्स. टू अदर कमिश्नर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 है ये. ठीक है, टू अदर कमिश्नर्स होते हैं, टू अदर कमिश्नर्स होते हैं. ओके, तो याद रखिएगा ये. 9 क्वेश्चन देखेंगे. 9 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. डैश हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. तो कौन मदद करता है, ईसी की मदद कौन करता है, कौन मदद करता है. वेरी गुड. ये आकाश जी के बहुत सारे मैसेजेस आ गए. यस आकाश, मैं आपका आंसर देख रहा हूं. धनंजय बता रहे हैं हमें नाम. वेरी गुड धनंजय. 9 क्वेश्चन का आंसर करेंगे. कौन हेल्प करता है. अगेन वेरी वेरी इजी, वेरी इजी ये क्वेश्चन है. किसकी मदद लेनी पड़ती है. चलिए, थोड़ा सा लगता है चैट स्लो हो रहा है, आंसर्स नहीं दिख रहे मुझे, या पता नहीं नेटवर्क इशू है. कम ऑन. ओके, विनय जी का आंसर मुझे दिख रहा है, लेकिन सही है बट इनकम्प्लीट है, मैं कहूंगा. सही है पर इनकम्प्लीट है. मैंने हिंट दे दिया आपको. श्रीमय का भी वही आंसर है, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज. ओके, साक्षी जी का भी आंसर है, तो ओके ठीक है, ये लगता है मैं बोल ही देता हूं. इसमें बेटा दोनों आएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हेल्प कर सकते हैं एंड टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज. ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स, एम्प्लॉइज, ठीक है, वो लोग भी हेल्प कर सकते हैं. तो आंसर इज डी, यानी ए और बी दोनों. ओके, ऑप्शन आंसर डी है जिसमें ए और बी है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी
उनकी भी हम मदद लेते हैं, एंड टीचर्स एंड अदर्स एम्प्लॉयज का भी हम मदद लेते हैं। ओके, क्योंकि इनका सेपरेट से कोई अलग से नहीं होता है। ओके, स्टाफ वगैरह नहीं होता है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत लोग का ऑप्शन स्लो आ रहा है तो मैं आंसर बोलते जा रहा हूं फिर आगे। हाँ, मुझे पता है कुछ वॉइस का इश्यू चल रहा है बेटा, मैं क्या करूं पता नहीं। यहाँ लाइक वो सॉफ्टवेयर में तो मुझे लाइक सब कुछ सही बता रहा है, और यूट्यूब का जो पेज हो ओपन होता है उसमें भी सब सही बता रहा है। थोड़ा सा स्लो चलेगा स्ट्रीम, कोई बात नहीं। आप मैं कंटिन्यू क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको जैसे सुनाई देता है आप आंसर करते जाइए। खाली क्वेश्चन लिखिए आप और फिर आंसर करते जाइए, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। हाँ, थैंक यू। चलिए, ऑप्शन डी है यार कि ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों। ओके, टेंथ क्वेश्चन देखेंगे। हेलो आकाश, हेलो बेटा, आपके आंसर्स देख रहा हूं मैं, आप एक से ज्यादा बार आंसर दे रहे हो। टेंथ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड बाय डैश कमिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो कौन सा इलेक्शन कमीशन कमिटी है जो कॉन्स्टिट्यूट है? तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में भी बोला, मैंने लेक्चर में भी इसका जो वीडियो है उसमें भी बोला हुआ है कि स्टेट को डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन डिसाइड करेगा कि एक स्टेट की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी? तो ये चीज कौन डिसाइड करता है, ये आपको बताना है। और मैंने आपको ये भी क्वेश्चन पूछा था वीडियो के टाइम पे कि सबसे बड़ा स्टेट, लाइक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन से स्टेट में है, ये सब भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल ऑडिबल नहीं है क्या? चेंजिंग सर चैट इसलिए स्लो है क्योंकि हम क्वेश्चन सुन रहे हैं और आंसर। ओके, लेट मी ट्राई समथिंग। रिकनेक्ट करूं क्या? कैन यू गाइज हियर मी नाउ क्लियरली? मैंने फिर से रिकनेक्ट किया है पूरा ऑडियो, मैंने फिर से रिकनेक्ट किया है पूरा ऑडियो। थोड़ा सा एडजस्ट कर। श्रीमयी देखो कितनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है श्रीमयी। थैंक यू श्रीमयी। श्रीमयी समझती है टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कर सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज बी। डीलिमिटेशन जो है, डीलिमिटेशन का कमिटी जो है वो देखती है कि कितना हमें रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखनी है, और वो उसको रिस्ट्रक्चर करती है। और मैंने आपको ये भी पूछा था कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज है, और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है इलेक्शन के हिसाब से। जो सेंटर वहीं जो जीतता है वहाँ पे, वहाँ पे मतलब वही सेंट्रल पावर बनता है। तो यूपी वो स्टेट है, अगर आपको याद नहीं है तो। किसी ने आंसर दिया नहीं। अब मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके, वेरी गुड, चलो बढ़िया। कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। मतलब यहाँ पे वो मुझे टेक्निकली सब सही बता रहा है, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। स्लो आ रहा है तो लेट रिप्लाई करो, बट अपने क्वेश्चन के साथ खाली आंसर सही करते रहो, है ना? सही है ना? चलिए 11th क्वेश्चन देखेंगे। द इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कब से हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, तो उसको कौन अपॉइंट करता है भाई? कौन उसको अपॉइंट करता है? चलिए बताइए। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, आना ही चाहिए, मतलब सबको आंसर आना चाहिए। कम ऑन। यस, किसी ने अंकिता जी ने उत्तर प्रदेश लिखा है।
पहले का ही आंसर है, यस वेरी गुड। ओके अभी क्लियर हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। 11th का आंसर दीजिए, यस अंकिता का ही आंसर मुझे सबसे पहले दिख रहा है, प्रंजलि सेकंड एंड गायत्री जी भी हमारे ओ यूपी बोल रही है, ओके। श्रीमय का थर्ड आंसर मुझे दिख गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जो मैक्सिमम लोग ने सही दिया है, जो जो जिसने जिसने आंसर दिया सही दिया है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ही सारे कमिश्नर्स को इलेक्ट करता है, याद रखना है। ऑल द कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द एडिशनल 2 कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ये। ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ईसी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूछा हुआ है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लॉजिक पता है ईसी का कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ जाती है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या चीजें उससे ध्यान रखनी है। चलिए ओके, प्रेसिडेंट पुराना वाला आंसर सबका दिख रहा है मुझे फिलहाल। सो आई एम गोना जस्ट अज्यूम के लोगों ने पहले वाले आंसर सही दिया है सारा। 12th क्वेश्चन का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। यस अगेन लगता है प्रंजलि का सबसे लगता है एकदम तेज नेटवर्क है या पता नहीं जो भी है, प्रंजलि का आंसर मुझे दिख रहा है। और एनिम जी, आर्यन जी हमारे, उनका भी आंसर है। थर्ड अंकिता जी का आंसर मुझे दिख रहा है, धनंजय फोर्थ, फिफ्थ प्रंजलि, साक्षी, सभी ने सही आंसर दिया है। दैट इज ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, यानी सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहले तो कैंडिडेट का डिक्लेरेशन करना, डिस्क्वालीफाई है कि नहीं, क्या है वो सारी चीजें देखना, वोटर्स लिस्ट तैयार करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आपको इसी के पास जाना पड़ेगा, उसका वो काम है वो सब चीज देखना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सो वेरी गुड एवरीवन। अगेन 13th क्वेश्चन देखेंगे, 13th क्वेश्चन देखेंगे, 13th क्वेश्चन देखेंगे हम। The first election in independent India was held in dash. Very important question, very very important question. मुझे बताइए पहला इलेक्शन कब हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में? फर्स्ट इलेक्शन was held in which year? Come on guys, very simple answer, very simple answer. Come on. थोड़ा सा लगता है लेट आ रहा है सबके आंसर मुझे। और इसी साल से हमने ईवीएम मशीन्स का भी इस्तेमाल चालू किया था। यस वेरी गुड। द करेक्ट आंसर, अगर वीवी जी ने आंसर ऑप्शन बताया सिर्फ, और फिर विनय अगेन 13 क्वेश्चन लिखा, वेरी गुड। प्रंजलि ने तो आंसर ही बोल दिया पूरा। यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 1951-52 जब से हमने ईवीएम बैलेट बॉक्सेस वाला चीज, अगर आपको याद होगा, बैलेट बॉक्सेस यूज किए जाते थे पहले, और फिर ईवीएम मशीन्स बाद में आ गए, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तभी ये पॉइंट उसमें आता था कि बैलेट बॉक्सेस हमने पहले से ही शुरुआत की थी, और उसके बारे में डिस्कशन किया था पूरा। द ईयर 1951-52, आफ्टर विच हमारे यहाँ पे इलेक्शंस चालू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14th क्वेश्चन देखेंगे। ड्यू टू ईवीएम मशीन्स, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स डैश पीपल कैन ऑल्सो वोट इजीली। कौन से वो लोग हैं जो बड़े आसानी से वोटिंग अप कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ईवीएम मशीन्स। ईवीएम मशीन्स की वजह से कौन से लोग को हेल्पफुल हो गया ये चीज, और बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुए थे, जिसमें से ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। हु कैन नाउ इजीली वोट? यस बेटा, मुझे रक्षा जी मुझे लग ही रहा है कि नेटवर्क इशू है मेरा, या पता नहीं जिसका भी या जो भी है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। स्ट्रीम तो चले जा रहा है, जहाँ तक मुझे पता स्ट्रीम स्लो चल रहा है बट चले जा रहा है। सो आपको जब जो क्वेश्चन दिख रहा है आप आंसर करते जाइए क्वेश्चन के साथ, है ना, वो मुद्दा है हमारा मेन। चलिए जल्दी से।
यस, वेरी गुड, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही, वेरी गुड। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दिव्यांग, दैट इज स्पेशली चैलेंज्ड पीपल, दैट इज दिव्यांग लोग जिसे हम कहते हैं, स्पेशली चैलेंज्ड, हैंडीकैप भी हम बोलते हैं, लेकिन हम हैंडीकैप वर्ड हम इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं करते, स्पेशली चैलेंज्ड पीपल हम कहते हैं, दैट इज दिव्यांग लोग भी इजीली वोट कास्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम मशीन्स। ये हमने पहली बार, अगर आपको याद होगा, राजस्थान के इलेक्शंस में पहली बार इस्तेमाल किया था, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली में इस्तेमाल किया गया था 1998 में, और उसके बाद से धीरे धीरे अब हर जगह पे 2004 तक हर जगह पे ये इस्तेमाल होने लग गया ईवीएम मशीन्स। सो दैट वाज 14th। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 15th क्वेश्चन आपके सामने। थैंक यू श्रीमय बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डैश फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट वोटर। तो पहले वोटर कौन थे जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट वोटर। कम ऑन, वेरी इजी आंसर। क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिखिएगा, सिर्फ ऑप्शन मत लिखिएगा। निकिता जी ने आपने कौन सा आंसर दिया है, 14 का है कि 15 का है? वेरी गुड, प्रंजलि ने पूरा नाम लिखा है तो मैं वो आंसर देखूंगा। एंड धनंजय जी ने ऑप्शन बताया, वेरी गुड क्वेश्चन के साथ। अंकिता जी ने थर्ड बताया। एनिम्स जी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। आर्यन जी, द करेक्ट आंसर इज बेटा श्याम शरण नेगी वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका, नॉट सी, नॉट ए, ऑप्शन बी, दैट इज श्याम शरण नेगी was the first voter, was the first voter। याद रखिएगा गाइज ये। एंड that was the last question of the day, that was the last question of the day। I hope you all enjoyed, I hope आप सभी ने आंसर किया है, I hope आप सभी ने आंसर किए सारे। I hope दो से ज्यादा किसी का रॉन्ग ना हुआ हो। 10 और 15 टोटल 25 क्वेश्चंस थे, तो आई होप सबने 20 अप स्कोर किया हुआ है और बड़े आसानी से सबने आंसर किए हैं सारे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू 4000 टाइम्स एज यू कैन सी। यस, वेरी गुड। सुकुमार जी तो इलेक्शन कमिश्नर थे, राइट, वेरी गुड। श्याम शरण नेगी याद रखना सब लोग। थैंक यू सो मच अंकिता, इट्स माय प्लेजर बेटा। सो दैट वुड बी, सबके आंसर अभी आ रहे हैं मुझे। यस यस, थैंक्स फॉर माय ये ट्रांसलेशन, श्रीमय जी ने याद रखा। माय वेरी डियर फ्रेंड मिस चौबे जी हमें हेल्प करते हैं ये करने के लिए, सो उनको भी थैंक्स। यस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। यस, थैंक यू, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। मेरे से जितना हो रहा है मैं मदद कर रहा हूँ आप लोगों की, और ग्रामर के जितने हो सके मैं टॉपिक कवर करूँगा, एंड रिविजन तो हमारा ये चालू ही रहेगा। और मैं सोच रहा था कि अभी हमारा मिस आउट हुआ है तो कल एक सेशन ले लेते हैं, ज्योग्राफी का सेशन ले लेते हैं हम कल। ओके, सो अगर मैं श्योर नहीं हूँ अभी तक कि कल सैटरडे है तो मैं टाइम दे पाऊंगा कि नहीं, बट अगर कल सेशन होगा तो मैं आपको ये पोस्ट, आपको पता है ना स्केड्यूल कर लेता हूं मैं, तो वो मैं कर दूंगा, वरना सीधा मंडे को होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि अगर कल आपका रिवीजन होगा, कल अगर आपका रिवीजन होगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा, सुबह ही स्केड्यूल कर दूंगा, वो मीटिंग को स्केड्यूल कर दूंगा। और ज्योग्राफी होगा, हमारा पॉलिटिकल साइंस हुआ तो हम अब ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी जो नेक्स्ट चैप्टर है, मेरे ख्याल से 4th हो गया था, राइट, तो 5th चैप्टर करेंगे हम लोग। 4th तक हमने कर लिया था ज्योग्राफी का, तो 5th करेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। और इन केस अगर कल नहीं होता है, सीधा मंडे को होगा ज्योग्राफी का। ओके, तो वो अल्टरनेट वाला सिस्टम तो है ही हमारा, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से कवर करेंगे अभी फिलहाल हम लोग वीक। एंड
कल का श्योरिटी मैं सुबह तक दे दूंगा और सुबह मैं वो स्केड्यूल मीटिंग कर दूंगा, तो आपको शायद से दिख जाता है पहले ही। ये मुझे आइडिया नहीं था कि वो आपको दिखता है कि नहीं, बट लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं तो आई एम अंडरस्टूड कि आपको वो दिख जाता है। सो स्केड्यूल सेशन कर दूंगा मैं शाम के लिए। ओके, सो जो भी है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड चैप्टर बेटा ज्योग्राफी का नेक्स्ट कौन सा है? फोर्थ तक हो गया ना अपना, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया ना, कौन सा हो गया मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली, मैं खुद भूल जाता हूँ। फोर्थ हो गया कि कौन सा होगा? फोर्थ हो गया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, राइट? तो फिफ्थ होगा ना बेटा, ज्योग्राफी में फिफ्थ चैप्टर होगा, राइट? सो नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा या तो कल, संजय जी, या तो कल होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा पोस्ट के थ्रू, नहीं तो मंडे सीधा 8:30, मंडे सीधा 8:30 चैप्टर नंबर फिफ्थ होगा ना, ज्योग्राफी का फोर्थ हो चुका है हमारा, ज्योग्राफी का फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ का होगा। ये कॉमन सेंस रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम करते जाएंगे, राइट? तो लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा हुआ था? फोर्थ हुआ था, राइट? तो फिफ्थ है। यस गायत्री, मैं इंग्लिश ग्रामर वीडियोस की तैयारी कर रहा हूँ थोड़ी सी, सो मैं जितना हो सके जल्दी सारे के सारे वीडियोस करूँगा। 2-3 वीडियो ही मैंने खाली किए ग्रामर के। थैंक यू सो मच आकाश, आई एम ग्लैड कि आपने पुराने वीडियोस देखे। एंड श्रीमयी जी देखिए, स्नेहा मिस जो हमें हेल्प करती है वो ऑनलाइन है और उन्होंने आपको थैंक यू बोला है, सो उन्होंने सुनी आपकी बात, सो दैट इज़ गुड। सो यस, थैंक यू सो मच निकिता, इट्स एन ऑसम सेशन, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे ऑसम लोग हो जो मुझे ऑसमली सारे आंसर्स रिप्लाई करते हो। सो नहीं बेटा, ज्योग्राफी का एक चैप्टर ही करेंगे, ज्योग्राफी का एक ही फिफ्थ चैप्टर करेंगे खाली हम लोग, ठीक है? ये तो सिविक्स का छोटा सा चैप्टर था ना, इसलिए मैंने कंबाइन कर लिया था, ठीक है? और हमारा मिस भी हो गया था एक दिन, तो मैंने सोचा था दो चैप्टर कवर हो जाएंगे उसी बहाने, तो ये उसके पीछे का लॉजिक था। अंकिता जी भी थैंक यू बोल रही है मैम को। सो संजय जी आप लगता सुन नहीं रहे हो, कल होगा बेटा लाइव, अगर कल नहीं होगा तो बेटा नेक्स्ट। साइंस का पूछ रहे हो क्या? साइंस 2 का आप पूछ रहे हो ना? साइंस 1 तो हो चुका है हमारा, साइंस 2 का अगर पूछ रहे हो तो हमारा जैसे ही ये सिविक्स का होगा ना बेटा, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का जैसे ही हो जाएगा वैसे हम साइंस 2 का चालू करेंगे, यानी समझो नेक्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके अभी 2 ही चैप्टर है और, है ना? पॉलिटिकल साइंस के 2 ही चैप्टर है और, तो जैसे ही हमारा ये खत्म होगा ना, हम लोग वो चालू कर देंगे, साइंस 2 चालू कर देंगे, ठीक है? चलिए बढ़िया। तो आई गेस मैक्सिमम हमारी बातें हो गई जो भी हमें बोलना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, लव यू गाइज, लव यू 3000, एंड keep sharing, keep loving, keep learning, and keep smiling guys, always keep smiling. So ध्यान रखिए, ending the stream now.